और दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के लिए ऐलान तो हो ही गया है। तैयारी भी आप लोगों की मुकम्मल होनी शुरू हो गई होगी। और आप लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका समाधान हम पर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप समाधान करने के लिए 6 बजे का ही टाइम मात्र चुनें, है ना। 1 घंटा आपके लिए समाधान का पोर्टल खोला जाएगा, उस पर समाधान कर सकते हैं। कॉलिंग हमारे कहने पे कीजिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी मित्र चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आप लोग ज़रूर रख लीजिए, बेल प्रेस करके। और दोस्तों, मैं इसे बताना चाहूँगा, मच्छरों से बच के रहिए, है ना। मच्छरों से बच के रहिए, यही आपके लिए उत्तम रहेगा, है ना। हम तो मार्टिन लिक्विड इत्यादि लगा करके रखे हुए हैं, इसीलिए देखिए इधर पूरा सब पूरा लगाया है। मार्टिन लिक्विड इसलिए लगा दिया है, बीमार होने वाली स्थिति ना हो। बीमार की कंडीशन जब अगर मान लीजिए बीमार हो गए ना, तो ये जान लीजिए कि फिर कल्याण हो गया। दिन हो या रात हो, आप लोगों को मार्टिन जरूर लगा लेना चाहिए। और मैं तो जब वो कॉयल वाला अगर कभी मान लीजिए जला लेता हूँ तो सर दर्द होने लगता है, इसीलिए लिक्विड का प्रयोग ही कीजिए। लिक्विड प्रयोग सेफ प्रयोग है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि देखिए, पहले के समय में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मुझे याद है कि जैसे ही ठंडियों का मौसम शुरू होता तो मच्छरों का पतन शुरू हो जाता है, मच्छरों का आता ही पता नहीं चलता था। लेकिन अभी तो उन्होंने अपने आप को वातावरण के हिसाब से सजो लिया है, और जाहिर सी बात है कि इससे लोगों में बीमारियां भी पनप रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की नई भर्ती आने वाली है। जूनियर के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सुपर टेट का आयोजन बहुत जल्दी ही होगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक टीईटी नहीं हुई। टीईटी कराने के लिए भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कमर कस ली है। और जाहिर सी बात है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ये पूरी तरीके से मन बना करके बैठा हुआ है कि हम जल्द से जल्द फरवरी में करा लें। फरवरी में लोगों का पेपर, लास्ट फरवरी में बोर्ड परीक्षा शुरू होने के पहले पहले टेट का पेपर ये लोग करा लेंगे। तो टीईटी आप लोगों की होने जा रही है। रही बात ये, इसमें जूनियर और प्राइमरी दोनों की टीईटी होगी। फरवरी में टीईटी होना तय हो गया है, तो ये टीईटी आप लोगों की होगी। और साथ ही जूनियर का फॉर्म को भर लीजिएगा। जूनियर में इस बार रिकॉर्ड आवेदन के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जूनियर में बम्पर भर्ती भी आने वाली है 2 लाख के ऊपर। 1 लाख के लगभग प्राइमरी में भर्ती आने जा रही है। रोजगार के मामले पे सरकार काउंटर करने की तैयारी में है ना, जिससे कि विपक्ष के हाथ बेरोजगारी का मुद्दा ना लगने पाए, क्योंकि विपक्ष इसी चक्कर में रहता है कि हम तो बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे और उत्तर प्रदेश जीत ले जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए योगी सरकार सचेत है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेरोजगारी का मुद्दा इतना भारी पड़ जाए कि युवा हमसे रूठ जाए। और युवाओं में एक प्रकार की नाराज़गी भी रहती है। भाई देखिए, उनको रोज़गार चाहिए, उनको हर साल वैकेंसी चाहिए। तो वैकेंसी के लिए तो अब नया आयोग बन गया है, तो हर साल विज्ञापन देगा। हर 6 महीने का कैलेंडर जारी होगा, साल भर में 2 बार। 6 महीने में कितनी परीक्षाएं करानी है उसका एक कैलेंडर जारी होगा, और 6 महीने में किसकी परीक्षाएं करानी है उसका कैलेंडर जारी होगा। तो लगातार अब प्रयास इस दिशा में चल रहा है, और ये प्रयास बहुत ही सटीक है, बहुत ही सार्थक है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ हो सकती है दोस्तों, कि कैसी स्थिति चल रही है। बाकी हम भाई देखिए, चैनल के थ्रू हम कभी भी झूठी न्यूज़ नहीं देते, जो भी देते हैं प्रूफ के साथ देते हैं। मेरे पास एक बंदे ने मैसेज किया हुआ था, सर जी क्या एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो हमने कहा कल हमने रात में वीडियो क्यों नहीं बनाया था। हमने इसीलिए रात में वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हम उसकी पुष्टि करना चाहते थे। हमने फ़ोन लगाया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिल पाया। शायद सो गए होंगे या किसी प्रकार कोई स्थिति रही होगी, बारात में शामिल रहे होंगे। लगन बड़ी तेज़ है, आपको मालूम ही है। तो हमने क्या किया, फ़ोन रख दिया। फिर सुबह में हमारे पास में हमने मैसेज किया हुआ, तो व्हाट्सएप पर रिप्लाई आया, यस एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई है। 4-5 अप्रैल को टीजीटी होगी और 11-12 अप्रैल को प्रवक्ता होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फरवरी की डेट बताई गई। तो जाहिर सी बात है, देखिए ऐसी स्थिति आ गई
कि किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने पाई। और रही बात यह कि एडेड विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जा रहा है, प्राइवेट विद्यालय राजकीय नहीं हो पाएंगे। प्राइवेट विद्यालयों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। 75 जिलों में पूरे पेपर होंगे। जाहिर सी बात, जो भी राजकीय विद्यालय होंगे वहीं पेपर कराया जाएगा और हर व्यक्ति को अपने अपने ज़िले में मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने नकल रोकने के लिए भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, कि जिस ज़िले का बंदा है उस ज़िले में उसको सेंटर न मिले, उसके पड़ोसी ज़िलों में उसको सेंटर मिले। इससे क्या होगा, जो नकल करने वाला गिरोह है शांत हो जाएगा। तो एक बात तो ये भी तय हो गई कि सेंटर इस बार स्थानीय नहीं होगा और आपको कहीं जाना होगा पेपर देने के लिए, तो आप पहुंचिएगा समय से ही। और ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है लोगों के मन में, बहुत दिनों से बातें चल रही हैं लोगों के मन में कि क्या भर्तियों का स्वरूप होगा। भर्तियों के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, जीएस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मुँह गाल के रख रहे हैं। भर्तियों में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए, हम लोगों ने तो ये भी मांग रखी थी कि भाषा के जो पेपर हैं जैसे होते रहे हैं, संस्कृत में ही बदलाव किया गया है। अंग्रेजी के पेपर तो अंग्रेजी में आते थे, हिंदी के हिंदी में आते थे, संस्कृत में किया गया है। इसके लिए मांग की गई थी कि, है ना, मांग की गई है कि इसको हिंदी में पूर्ववत की भांति कर दिया जाए जैसे पहले हुआ करता। शासन ने सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। चूँकि देखिए, अब संस्कृत पढ़ाने का माध्यम संस्कृत तो संस्कृत रहेगा, इसीलिए इस मांग को मानना शासन के लिए शायद ही पॉसिबल। फिलहाल अब चुनावी स्टंट है, चाहे जो भी हो, है ना, इस पे इतना तो ज़रूर कह दिया गया कि हम इस पे विचार करेंगे और ये हम लोगों के लिए सबसे उत्तम बात हो। और क्या बोला जाए। देखिए दोस्तों, लगातार, है ना, इस समय आयोग भर्तियों को कराने में लगा है और भर्तियों के लिए पूरी तैयारी शासन स्तर पर हो चुकी है। जैसे आपको याद होगा, जो टीईटी का पेपर नहीं हुआ था 2011 वाला, मायावती वाला, उसके लिए दिन रात काम हो रहा था और उस परीक्षा को कराने के लिए शासन पूरी तरीके से तत्पर था। यहाँ तक कि 30 नवंबर 2011 को पेपर हुआ था, पहली बार टीईटी आयोजित थी। इतना भ्रष्टाचार हुआ था, है ना। 1.5 घंटे के पेपर में कई ऐसे टॉपर्स थे जिन्होंने, है ना, उतने समय में 150 में 149 150 मार दिया था, है ना, पूरा मार दिए थे। 150 में 150 मार दिए थे। और ऐसा महारत इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि उनके पास नकल सामग्री पहुंच चुकी थी। मनमानी तरीके से उन लोगों ने सेंटर बनवा लिए थे। नासिमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता, उस समय जो बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री थे, अभी कांग्रेस में सम्मिलित है, ऐसे लोगों ने अपने सेंटरों पर जम के खेला किया था। और जाहिर सी बात है कि खेला किया था तो उसी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन वही है कि कई अभ्यर्थियों का अधिकार मारा गया और उस अधिकार को देने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। अगर वो अखिलेश यादव की सरकार ने, तत्कालीन गवर्नमेंट ने, है ना, काउंसलिंग करा के लोगों को नौकरी दे दी होती तो अखिलेश यादव की विदाई नहीं होती। लेकिन अखिलेश यादव ने इस प्रकार की स्थिति बनाई कि युवा नाराज़ हो गया और युवाओं ने साफ कर दिया पूरी तरीके से अखिलेश यादव को। तो स्थिति है, सारी चीज़ें थी। बाकी भाई, इसलिए अखिलेश यादव दोबारा भी आ रहे क्योंकि उनकी बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। कुछ लोग मिले थे, बोले थे काउंसलिंग सर कराएंगे, तो हाँ काउंसलिंग कराएंगे, और आपके घोषणा पत्र में कहीं शामिल नहीं था। तो आप आने के बाद में फिर से वही गोली देने की कोशिश में थे लोगों को। आप अपने घोषणा पत्र में शामिल करते और उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा सकता था कि अखिलेश यादव भाई किए हैं तो उनको वोट मिल जाएगा क्योंकि युवा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और ऐसा नहीं करने के कारण से ये सारी चीज़ें हो गई। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में किसी प्रकार कोई निष्ठा नहीं दोस्तों। लगातार वो उनके पास में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक गुरु मंत्र है, वो अपने गुरुओं से लेकर के आए हैं। बहुत से विद्यार्थी इस समय अवसाद के शिकार हैं। उनको ये अवसाद का कारण है कोचिंग संस्थानों ने लूट लिया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपसे 1000 ही रुपये आपको हमको देने हैं, 1000 दे करके,
और निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ के नोट्स खरीद करके पढ़िए, उससे नोट्स से आपको सफलता मिल जाएगी। कहीं आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप उतना अधिक पैसा खर्चा करें, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसको लेकर के अभी पशुपेश में पड़े हुए हैं, पढ़ें कि ना पढ़ें। पढ़ना शुरू कर दो यार, नहीं शुरू करोगे तो याद रखना तो सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलेगा। रही बात यह कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार कोई असर पड़ता ही नहीं, उनके बारे में क्या बोला जाए। फिलहाल सबके अपने अपने लाइफ लाइन है, उस पर हमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं सब मन मुताबिक ही चल रहा है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। हमने आपको बात यथास्थिति बता दी। बाकी 8115998001 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे नंबर है। 1000 पेमेंट कीजिए इसी पर, अपना एड्रेस पिन कोड सहित हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिए। नाम भी दे दीजिएगा, ना नाम ही नहीं देते कुछ ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो आपको नोट्स मिल जाएगा। बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।